तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखो, आज एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप ना सच में एक तरह से अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन देखो, ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, शेयर मार्केट में अगर आप सोच रहे हो पैसा बनाने का, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मैं अपना एसएल पहले डिसाइड करूंगा कि मेरा एसएल कितना होगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और उस एसएल में मेरे को कितना प्रॉफिट लेना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी और वो यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, और जब एंट्री लेते हैं बाई साइड की और मार्केट ऊपर जाते ही नहीं और वापस से नीचे आ जाता है, तो उनका बड़ा लॉस हो जाता है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप ऐसा कैंडल देखिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, मतलब एक तरह से आसान हो आपका एसएल लेने के लिए, आपको इतना सोचना ना पड़े। क्योंकि जब आदमी का अगर मान लो 5,000 एसएल चला जाता है, तो फिर उसके बाद में फिर वो और सोचता है कि और 5,000 चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो वो 10,000 जितना उसका कैपिटल यहाँ पर लगा है उतना एसएल चला जाता है और फिर वो बराबर होके बाज़ार से फुर्सत हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपका एसएल क्या होगा। और एक चीज़ और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मार्केट ना तो मेरा है ना आपका है, मार्केट किसी हमारे से नहीं चलता है। मार्केट चलाने के लिए लोगों का पैसा लगता है और जो लोग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही चाहते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो देखो, एक तरह से हम लोग इंटरनली एक युद्ध लड़ते हैं बायर और सेलर से के बीच में। तो इसलिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अगर मार्केट आपका एसएल खा रहा है तो खा लेने दो। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आपने बाई कर लिया, ये वाले कैंडल लेके आपने बाई कर लिया और यहाँ पर आपने एसएल रख दिया और वो एसएल हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं और थोड़ा बड़ा लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पे आ गए मार्केट, फिर आप सोच रहे हैं यहाँ पर कर लेता हूँ, और फाइनली क्या हो गया, मार्केट ने आपका बड़ा सा लॉस तो कर ही दिया और आपकी हिम्मत भी नहीं हुई, और लॉस लेके आप घर जाओगे, नहीं तो पोजीशन होल्ड करके जाओगे और बाद में ये कहाँ खुलेगा क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो ये गलती करना ही नहीं। आपका डिसाइड हो गया, मान लो कि आप एक छोटे ट्रेडर हो तो 500 का लॉस आप लेना चाहते हो तो 500 का ही लेना है। इससे ज़्यादा हो सकता है 10 20 30 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। ये आप 1000 का, या फिर मान लो हो सकता है कि एक नया ट्रेडर हो, वो मात्र 100 रुपये का एसएल रखना चाहता है, लेकिन वो ऑप्शन में तो नहीं खेल सकता है 100 रुपये के एसएल से, तो उसको कहीं ना कहीं किसी स्टॉक पर जाना पड़ेगा, 2 4 5 10 20 क्वांटिटी है उसको खरीदनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पर वो ट्रेडिंग कर सकता है। तो चलिए, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक में आपको मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर हमारा फेसबुक पर भी पेज है, तो वहाँ पर भी आप जाकर इसी नाम से, तौर राजपूत वेल्थ के नाम से, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा एक चैनल है जहाँ पर मैं स्टॉक्स के बारे में ज़्यादातर जानकारी देता हूँ, तौर राजपूत मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वेल्थ है, वहाँ पर मोटिवेशन, इतना ही अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप जाकर वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी कौन सी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको स्टॉक्स पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पर जाओगे तो क्या होगा, देखो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाना है। तो इसलिए ना मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पहले ना आप स्टॉक्स पर प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे, चलो यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ लगा के रखी है, जो लाइन क्या है क्या नहीं है मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब इस लाइन के ऊपर आप देखो स्टॉक, ये जो आपको दिख रही होगी ना, ये जो लाइन दिख रही है रेड कलर की, इसके ऊपर स्टॉक कहाँ पर आया था, यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद में अगर मैं यहाँ से इसको बताऊँ कि कितना इसका प्राइस था उस टाइम में जब ये यहाँ पर आया था, 681 या 685, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि 2 4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, 682 83 हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बाइंग पोजीशन बनाते, तो जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक आप पोजीशन में बने रह सकते थे। अगर आप इस लाइन के ऊपर है तब तक बने रहते, तो ये लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है 683 84 तक वापस से गई। मतलब यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो 100 रुपये आपको मिले हैं इस स्टॉक पर। जब तक ये लाइन यहाँ पर चली तब तक अगर आप बने रहे, या फिर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से 15% से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न इसने दिया है, ठीक है, एक ही दिन में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये। अब ऐसे ही नहीं कि अभी हम लोग यहाँ पर ही सिर्फ यही देख लेंगे उसके बाद और भी देखेंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो
अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक को, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर था, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ से आपको छोटा मोटा ही प्रॉफिट होता है और वापस से मार्केट इस लाइन के नीचे ही आ जाता है बार बार यहाँ पे। तो जब इस लाइन के नीचे आ जाता है तो मैंने क्या बोला आपको कि देखो पहले तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, आप इस कैंडल पर अगर आप एंट्री लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, और लेना भी है तो फिर यहाँ से आपको यहाँ का एसएल रखना है। यहाँ का एसएल कहाँ हिट होता है आपका, यहाँ जाकर हिट होता है। तो आप चाहे तो अब इस लाइन के नीचे भी आ चुका है, तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। अगर आपने इस पोजीशन पर 685 के आसपास सेल किया है इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेल करके आप 685 से सीधे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 70 पर चला गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि 5 रुपये का आपका एसएल हुआ, लेकिन इसने अपोजिट साइड में आपको 10 रुपये यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है। एक शेयर्स पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद चलो अब ये स्टॉक बहुत हो गया, मैं अब इसको भी बताऊंगा। तो यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम बाइंग था। अगर हम यहाँ का बाइंग देखेंगे तो कहाँ पर चल रहा है, 653-55 के आसपास। उसके बाद अगर इस लाइन के ऊपर ही रहा और आपने यहाँ पर इसको एग्जिट नहीं किया, वैसे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एग्जिट कर ही जाना है, क्यों रुकना है भाई। आपका जो प्रॉफिट हो गया, आपको जितना चाहिए तो उतना हो गया, तो क्यों रुकना है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 85, 80, 90 तक यहाँ तक ये गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपने 50 के आसपास खरीदा, तो मतलब 30 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 30 रुपये इस तो बहुत होता है ना, 6-7% यहाँ पर आपको अगर मिल जा रहा है तो यहाँ पर भी बहुत होता है। अब इसी स्टॉक को नहीं देखेंगे हम लोग, और भी स्टॉक्स को देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा ये लाइन कौन सा है। तो अभी हम लोग और भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स लिए हैं, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे ही स्टॉक्स पर थोड़ा सा ट्रेडिंग फोकस करना है। जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हो या 52 वीक के आसपास हो, उन पर ही फोकस करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया, अगर आप चाहते तो सेल करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक एसएल हिट हो गया। मैंने क्या बोला कि देखो ये लाइन है, यहाँ पर आप देखो अगर मार्केट इसके ऊपर चल है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाइंग का फोकस कर सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे आ चुका है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेल का फोकस कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो 1-2 एसएल तो हिट होगा। देखो मैं बोला ना कि भाई एसएल हिट होगा, लेकिन एसएल कितना होना चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो अगर आपने सेल कर दिया, मान लो ये रेड कैंडल देखा और आपने यहाँ पर सेल कर दिया, तो यहाँ से आपका एसएल यहाँ का था, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना एसएल हिट हुआ, इतना। इसके बाद वापस ये ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से 1, 2, 3 और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से बढ़िया से यहाँ से प्रॉफिट आपको, मतलब जितना एसएल हुआ था उसका डबल यहाँ से प्रॉफिट इसने दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम अगर और भी अगर हम देखेंगे पीछे, तो ये 5 मिनट के चार्ट पर दिखा रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग थोड़े से कन्फ्यूज़न होंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये एक चीज़ होती है यहाँ पर, ये ओपनिंग 9:15 से 9:30 तक थोड़ा सा इसका जो टाइम होता है ना, थोड़ा सा डिसाइड करने का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर आपको कब मैच मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादातर इसमें जो एक ही बार मतलब ट्रेड बनाने का मौका मिलता है 9:30 के आसपास। तो 9:30 के आसपास ही यहाँ पर ये डायरेक्शन बता देता है कि अब ये ऊपर की साइड में जाना है कि नीचे की साइड में जाना है। तो ज़्यादातर मौके इसमें खाली इसी टाइम फ्रेम में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा था एक सेल का दिख रहा था सिग्नल, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो गया। फिर आप बाई साइड में बैठे यहाँ का एसएल लगा के, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए यार ये तो बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पर ये ही देख रहे हैं, और एक कदी और एक स्टॉक देख लेते हैं। तो के फिनटेक भी देख लेते हैं, लास्ट टाइम ये इसने अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो ये देखो के फिनटेक को भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, यहाँ से 1000 रुपये से सीधे 1090 तक पहुँचा। यहाँ तो आपको मौका ही नहीं दे पाया था ये, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट होता तब जाके यहाँ से आप कर सकते थे। अब इसके अलावा भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि ये है क्या चीज़, ये लाइन कौन सी है। तो यहाँ बहुत सिंपल इस चीज़ है, यहाँ पर जो मैंने लगा के बैठा हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं वी वेब।
क्या बोलते हैं, वी वेब। और इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता मतलब क्या होता है, नॉर्मल चार्ट पर ही इसको नहीं देख पाते हम लोग। अब ये है क्या वी वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वी वेब होता है क्या एक्चुअल में, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है। और तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब ये वॉल्यूम के आधार पर काम करता है। वॉल्यूम हम बोल सकते हैं, जिसको मतलब एक तरह से जो हम लोग यहाँ पर लोग आते हैं बाई करते हैं, उनके आधार पर जो एक वॉल्यूम चार्ट लगाते हैं उसके आधार पर ये काम करता है। अगर उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आप देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस पर लगा भी ले तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है यहाँ से वॉल्यूम का। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम बढ़ने लगता है, यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको, इससे ज़रूरत ही नहीं है इसका, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका कोई समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा इसी को देखना है, मैंने आपको बता दिया। अब और भी अगर आप यहाँ पर कोई चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में एक ट्रेंड में भी एक अच्छा सा यहाँ पर मौका मिला था। अब इसका ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम में यूज़ करना, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हो तो यहाँ से ही आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा था, यहाँ से मोमेंटम यहाँ तक। और अगर आप चाहें तो इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ये वाला। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर ही आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारा हायर हाई भी ब्रेक हो रहा था एक तरह से, जो कि स्विंग हाई था वो ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम था, यहाँ से हम कैच कर सकते थे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें और भी यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो देखो इसके नॉर्मल चार्ट पर हम तो लगा नहीं सकते। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके थोड़े से ऑप्शन चार्ट पर चले जाते हैं। ऑप्शन चार्ट पर चले जाते हैं और ऑप्शन चार्ट में मैं क्या करता हूँ, सी को ले लेता हूँ, ठीक है। 50,500 का सी ले लेते हैं हम लोग, ये 50,000 का सी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 50,000 का सी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लास्ट टाइम में सी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि आप सी का देखोगे तो यहाँ पर आपको सेलिंग का मौका देखना है कि देखो यहाँ से वी वेब के नीचे आया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल करना है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, पी बाई करना पड़ेगा, पी बाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपको सी दिख रहा है तो यहाँ पर आप पी बाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर वापस से ऊपर तो आया था, लेकिन देखो सस्टेन किया क्या नहीं किया, थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ से आपको फिर से पी बाई करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में 10:10 5 मिनट के आसपास यहाँ पर हम सी पी में जाएंगे और यहाँ पर एक 12:05 के आसपास। तो पी के चार्ट पर हम देखते हैं इसको, चलो दिखाता हूँ मैं आपको पी के 50,500 का पी अगर हम देखते हैं तो 10:10 के आसपास का चार्ट था, एक 12 बजे का चार्ट था। तो 12 बजे का चार्ट और 10 बजे का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस एरिया में आपको 370-80 के आसपास यहाँ पर लेना था और ये 470 के आसपास गया था, आराम से बेच कर सकते थे। उसके बाद 12:05 का यहाँ पर ये 12:05, तो यहाँ से 360-63 के आसपास और यहाँ से 400 के आसपास ये गया था। तो आराम से यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये सब आपको थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में ना आपको थोड़ा सा 1 मिनट पर फोकस करना है। कैसे 1 मिनट पर फोकस करना है, देखो अभी यहाँ पर आप देखो कि ये देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया यहाँ पर इस एरिया में। तो इस एरिया में आप क्या कर सकते हो, पी मतलब यहाँ तो ये पी दिखा रहा है तो आपको सी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सी लेके बैठ सकते हो। यहाँ पर ब्रेक किया इस एरिया में तो यहाँ पर आपको सी लेके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और जब यहाँ से ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ से आपको देखो यहाँ से अच्छा जा रहा था तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा पोजीशन बना के बैठ सकते हो। तो अब ये थोड़ा सा आपको मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चार्ट पे ये सब पे हम नहीं देखते हैं, हम सीधे इसके फ्यूचर पर आ जाते हैं।
बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको VWAP दिखाई देगा आसानी से, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्सों को देखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रखते हैं क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम ले रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा होगा, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा अगर चीज़ें थोड़ी सी अच्छी सीख रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर आप देखो इस लाइन के ऊपर ये देखो, ये जो लाइन दिख रहा होगा, अगर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कलर रेड और इसका कलर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका मैं कलर क्या करता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ से मेरा बाइंग किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे क्लोजिंग करने लगा है ये, तो यहाँ से मैं सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। देखो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, मैं किसी को बाय सेल की सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको चार्ट रीडिंग, चार्ट को किस तरह से यूज करना है वही सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसके ऊपर वापस से बन चुका है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो जाता है। और मैंने आपको बोला कि देखो एसएल सबका हिट होता है, इस चीज़ से डरने का नहीं है, लेकिन एसएल कितना लेना है वो आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे वापस से आया, हमने फिर क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया, फिर इसके ऊपर आया, हमने यहाँ से बाई कर दिया, तो यहाँ से भी हमारा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। फिर ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है या नीचे आ जाता तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर एक सेलिंग बनता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी है। अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज था, अगर आप और अदर जगह पे देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ऑप्शन, मतलब मैं बैंक निफ्टी पर दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का प्राइस उतना नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर का चार्ट है और फ्यूचर के चार्ट पर ही यहाँ पर डेटा अवेलेबल होता है VWAP का। तो यहाँ पर आप देखोगे VWAP में, अगर आप देखोगे यहाँ पर इसके ऊपर बना था और यहाँ से आपने ले लिया तो यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो जाता है, लेकिन दोबारा अगर ये नीचे आया तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे और यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बन जाता था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे दोबारा से यहाँ पर आप देखो यहाँ से ऊपर आया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल है तो इसलिए हमको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप छोटी कैंडल का रिस्क ले सकते हैं क्या, तो यहाँ पर छोटी कैंडल भी थोड़ा ठीक ठाक बनना चाहिए, पहले ये देख लेना ज़रूरी होता है, या फिर ऐसा कोई ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा बना लेना है। तो यहाँ से अगर आप देखो कि यहाँ से बाइंग पोजीशन कर लिया आपने और यहाँ से नीचे का एसएल रख दिया, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, एक एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि वैसे कैंडल इतना अच्छा नहीं है और कैंडल के अंदर कैंडल बन रहा है, थोड़ा सा रुक जाने में सार है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग पोजीशन बना, तो यहाँ से क्योंकि इसके ऊपर क्लोज किया था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो ये देखो, अब देखो गलत होना सही होना ये तो चलता रहेगा, लेकिन कितने गलत हो रहे हैं। अगर आप 50% से ज़्यादा गलत हो रहे हो तो फिर ये आपके लिए बड़ा ही खतरा है। हाँ, अगर आप जिस चीज़ को कर रहे हो वहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर चल रहे हो तो यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर आ चुका है एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेता हो, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड में क्लोजिंग भी कर दिया है, तो इस एरिया में हम लोग सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम सेल करके थोड़ा पैसा बना सकते थे, लेकिन वही देखो बड़ा कैंडल है तो रिस्क रिवार्ड बहुत खतरे में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ये चीज़ें करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी इसने ब्रेक कर दिया तो क्लियर सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते। देखो मैंने आपको सुबह ही एक वीडियो डाला है, मैंने आपको बताया कि क्लियर कट रखिए माइंड में, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रेटजी, मैं बोला हूँ ना लाखों स्ट्रेटजियाँ निकल के आएगी रोज़, लेकिन कुछ काम की नहीं है आपके। रोज़ लाखों वीडियो अपलोड होने वाले हैं यूट्यूब पे, लाखों क्या करोड़ों की बात करना चाहिए मेरे को, करोड़ों वीडियो अपलोड होने वाले हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। अगर आप हर एक में 5-5 मिनट भी देने लगे तो आपकी जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो ख़त्म होने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, सिंपल सा रही है, सही रही है और सही से ट्रेड कीजिए।
और प्रैक्टिस करना है तो कल से ही, कितने लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कल से इस चीज़ को, प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट में जाकर आप बता देंगे तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो बताया है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर ट्रेड लो, आपको चार्ट खोलना है। जैसे मैं आपको यहाँ से एक पीआई इंडस्ट्री का चार्ट खोल रहा हूँ, इस चार्ट को खोलना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है कि क्या अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता तो मैं गलत होता कि मैं सही होता, किस तरह से मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। 1 मिनट यहाँ से, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है बस, और कुछ भी यहाँ पर आपको कोई अलग चीज़ नहीं करना है। जब आपको भरोसा लगने लगे कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अगर सही हो रही है तो फिर मेरे को थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप को बैलेंस बनाना आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट खुलना है, नहीं खुल रहा है, 1 मिनट रुकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हो, इसमें सिंपल सा देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो यहाँ से बराबर से एक सेलिंग करके पैसा बन सकता था, यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया था तो यहाँ पर भी एक सेलिंग करके पैसा बन सकता था इस लाइन से। अब इसके ऊपर आया था तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बोला कि देखो बाइंग किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बड़ी कैंडल पर बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर संभलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा था यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आपका एक एसएल हिट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो देखो एसएल हिट होगा, लेकिन मतलब एक तरह से अब यहाँ पर कितने ट्रेड मिले आपको, एक में यहाँ पर सेलिंग किया, एक में यहाँ पर बाइंग किया, एक में यहाँ पर सेलिंग किया, एक में यहाँ पर फिर सेलिंग किया, मतलब 1 2 3 और 4 ट्रेड में आपका पूरा दिन यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ से, अगर मैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड अगर डाल देता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ पर एक छोटा एसएल हिट हुआ, यहाँ पर एक छोटा एसएल हिट हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 एसएल हिट हुए और 2 प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट बड़ा हुआ और लॉस छोटा हुआ। मतलब अगर मान लो हम लोग बात करते हैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 ट्रेड में आपको क्या हो गया, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 1:1 का हमारा यहाँ पर लॉस है तो यहाँ पर आपको 2 रुपये का लॉस हुआ। ओवरऑल आप यहाँ पर 2 रुपये प्रॉफिट में ही हुए हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का खेल है और प्रैक्टिस ऐसे ही पहले आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद ही सब चीज़ें हैं। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ये शेयर मार्केट है, यहाँ किसी के बाप की नहीं चलती है, इसलिए सोच समझ कर खेलना, क्योंकि आपका पैसा है, आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपको खुद से अच्छे से पता होना चाहिए।